परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा के नाम की कमाई को भुलाकर इच्छा अनुसार किए अनंत पुण्य कर्म बंधनकारी बन जाते हैं। ये घास के ढेर के समान व्यर्थ हैं। ये जीवात्मा को कर्मों के जाल से छुड़ाने की बजाय जीव को बुरी तरह इसमें उलझा देते हैं। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं, जो अज्ञानी मन चाहे अनंत बहिर्मुखी कर्मों में लीन रहता है, परंतु प्रेम पूर्वक नाम की कमाई नहीं करता, यमदूत उसको पकड़कर धर्मराज के सम्मुख पेश कर देते हैं तथा वह किए हुए कर्मों के कारण नरकों का अधिकारी बन जाता है। संचित कर्मों को नाश किए बिना जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता तथा नाम की कमाई के बिना संचित कर्मों को नाश करने और क्रियामान कर्मों से बचने का दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम परमात्मा का रूप है। जो जीव सतगुरु के उपदेशानुसार सूरज को नाम में लीन कर देता है, नाम उसको अपनी तरह निर्मल करके निर्मल परमात्मा में अभेद कर देता है। आत्मा परमात्मा की अंश है। जिस तरह अंतरिक्ष में गए यात्री को वहाँ के वातावरण के अनुसार कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसी तरह सतलोक से इस जगत में उतरते समय 10वें द्वार से नीचे त्रिकुटी में पहुंचकर आत्मा को मन का साथ लेना पड़ता है। मन आत्मा के इस मायामय जगत में कार्यशील होने का यंत्र है। जिस तरह मन आत्मा का यंत्र है, उसी तरह शरीर और इंद्रियां मन के यंत्र हैं। वर्तमान अवस्था में आत्मा की मन तथा इंद्रियों से गांठ बंधी हुई है तथा अज्ञानता के शिकार जीवात्मा ने अपने आप को शरीर या मन का ही अंग या रूप समझना शुरू कर दिया है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक आत्मा शरीर और मन से अलग नहीं होती, इसको अपने असली स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, और जब तक यह अपने निर्मल स्वरूप को नहीं पहचानती, यह अपने मूल स्वरूप यानी परमात्मा की पहचान भी नहीं कर सकती। परमात्मा का सच्चा सेवक वह है जो अपनी आत्मा को उस परमात्मा के आगे अर्पण कर दे। जब तक आत्मा की मन तथा शरीर के साथ गांठ बंधी हुई है, तब तक साधक या सेवक अपनी आत्मा परमात्मा को अर्पण नहीं कर सकता। इसलिए साधक जो भी प्रयत्न करता है, मन और आत्मा को शरीर से तथा आत्मा को मन से अलग करने के लिए करता है। जब साधक सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सिमरन और ध्यान की सहायता से चेतना को अंदर आंखों से ऊपर स्थिर करके 10वें द्वार में प्रवेश कर जाता है, तो मन और आत्मा शरीर और इंद्रियों की संगति यानी कैद से मुक्त हो जाते हैं। शेष कार्य आत्मा को मन से अलग या आजाद करने का रह जाता है। मन का मूल स्थान दूसरा रूहानी मंडल त्रिकुटी है। मन माया तथा त्रिकुटी के स्वामी ब्रह्म के मिलाप से 5 तत्वों द्वारा रूप धारण करता है। यह जड़ तथा चेतन के मध्य की अवस्था है। मन 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से रूप धारण करता है। इस पर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव होता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति के मन से नहीं मिलता तथा एक व्यक्ति का मन भी हमेशा एक समान नहीं रहता। जिस ओर कर्मों की लहर खींचती है, मन उसी तरफ खींचा चला जाता है। 5 तत्वों या माया का अंश होने के कारण अज्ञानी मन सांसारिक पदार्थों का लोभी है, परंतु जब सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार आंखों से ऊपर एकाग्र हुआ मन नाम से जुड़ जाता है, तो इसकी सांसारिक पदार्थों की ओर जाने की प्रवृत्ति दूर हो जाती है। इस पर पड़े हुए कर्मों के प्रभाव धुल जाते हैं तथा यह निर्मल होकर अपने स्रोत त्रिकुटी की ओर उड़ान भरना शुरू कर देता है। जब सतगुरु के उपदेशानुसार सिमरन और ध्यान का अभ्यास करने वाले गुरु भक्त का मन अपने निज घर त्रिकुटी में पहुंच जाता है, तब उसको तीनों लोकों का बोध हो जाता है। गुरु साहब बहुत सुंदर संकेत करते हैं कि मन ही रसों को भोगने वाला है तथा मन ही तपस्या करने वाला और योग कमाने वाला है। अंतर केवल यह है कि साधक मन को किस ओर चलाता है। जो साधक मन को सतगुरु के उपदेशानुसार ढाल लेता है,
उसको परमात्मा की पहचान का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि यह ठीक है कि हर जीव के मन में दुनियावी इच्छाएं समाई हुई हैं तथा उसका मन सदा दुविधा का शिकार रहता है, परंतु जो गुरु भक्त परमेश्वर के नाम का रसायन पी लेता है उसका मन इच्छा और दुविधा से मुक्त हो जाता है तथा उसकी आत्मा को मन से छुटकारा मिल जाता है और उसे परमेश्वर के महलों में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।